अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज दोबारा आपके साथ फेसबुक लाइव में हूँ और आइडिया जो है वो शेयर करना है करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान, क्योंकि जितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है केसेस में फॉर द लास्ट 3-4 डेज, तो इट वाज डेफिनेटली अलार्मिंग और इट वाज माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म एवरीवन कि किनको आपको क्या करना चाहिए, कौन से मेजर्स लेने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी थी, जिसमें मुझे ये बताना था कि इस सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी सारे मेरे कुलीग, मेरे डॉक्टर्स, जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने वॉलंटरली हेल्प करने की पेशकश की है। तो आई विल कम टू दैट पॉइंट इन ए मिनट कि हम किस तरीके से इसको हेल्प कर सकते हैं और फैसिलिटेट कर सकते हैं, और पाकिस्तान में जो लोग कोरोना से अफेक्टेड हैं या जिनको सिम्टम्स हैं उनकी कैसे हेल्प की जा सकती है। यूके में जो डॉक्टर्स हम लोग मौजूद हैं, वो किस तरीके से आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं शायद आई एम नॉट श्योर मैं अपने कौन से पेज से बेसिकली लाइव हूँ, लेकिन आई कैन सी दैट 20 पीपल एटलीस्ट एट द मोमेंट जो कि मुझे देख रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लैग लग रहा है मेरी ट्रांसमिशन में। तो आपको अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मेरे पेज के ऊपर बेसिकली अपने कमेंट्स लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स विजिबल नहीं होते हैं और लोग ये ऑफेंड होते हैं कि मैं उनको जवाब नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म्स पे मुझको देख रहे हैं, तो आप मुझे पेज पे मेरे आके लिखिए, क्योंकि वही मेरे सामने स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले होती है और उसको मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ देखते हुए, ताकि आपको आपकी बात का जवाब मिल सके। तो सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी सीरियस है पाकिस्तान में, और यूके में तो हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट हो गई है, और लॉकडाउन ईज़ होने के बाद काफ़ी तेज़ी से केसेस जो हैं वो नीचे भी आए हैं। डेथ रेट्स एटलीस्ट वो कम हुई हैं। फ्लक्चुएशन डेफ़िनेटली दिख रही है जो कि एक्सपेक्टेड थी, लेकिन जो बेसिक मेजर्स हैं वो फ़ॉलो किए जा रहे हैं। वायरस के हवाले से कोई भी चीज़ अभी 100% नहीं है, वी आर लर्निंग विद द टाइम, और यही इसका एक इशू है कि एक गाइडलाइन जो कि पहले इशू होती है तो उसको कुछ अरसे बाद चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि दिस वायरस इज लिटरली सरप्राइजिंग अस ऑन डेली बेसिस। टोटल जो डेथ्स ऑलमोस्ट रिपोर्ट हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड, वो अंडर 400,000 है, 4 लाख के करीब, और टोटल 7 मिलियन रफली जो है वो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान में सिचुएशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बिगड़ रही है, और पाकिस्तान में अभी पीक नहीं आया है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये बताता चलूँ कि ये बात शायद पहले भी ज़िक्र हो चुकी है कि लॉकडाउन जो ईज़ किया गया है लास्ट फ्यू डेज़ ऑफ रमज़ान में, और ऑब्वियसली उसमें काफ़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस एलिमेंट इन्वॉल्व है। मैं उस बात पे नहीं जा रहा, लेकिन उसकी वजह से डेफ़िनेटली ये एक्सपेक्टेड था कि ईद के बाद जो है केसेज़ में शार्प राइज़ आएगा, और उसकी वजह से जो है वो केसेज़ जो हैं बढ़ेंगे। और ये हमारे लिए ऑब्वियसली एक वरीइंग सम बात है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये कोई सिंपल एक चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है कि आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी और आप ठीक हो जाएँगे। इसका इश्यू ये है कि इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट या इसका कोई इलाज नहीं है, तो सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट है। और बहुत ही करीबी मेरे जानने वालों में तकरीबन 3 लोगों की डेथ हो चुकी है इन द लास्ट 3-4 डेज़, जो बिल्कुल ठीक थे, और डे टू डे एक्टिविटीज़ अपनी परफ़ॉर्म कर रहे थे, और विदिन 3 टू 4 डेज़ दे जस्ट पास्ड अवे। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये भी जानना है कि जब ये केसेज़ बढ़ेंगे और आपको हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हॉस्पिटल्स आप सब देख रहे होंगे न्यूज़ के अंदर, वहाँ पे आपको जगह नहीं मिल रही है। मास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी एट द एंड ऑफ द डे वो भी अनवेल हो रहे हैं, और वो भी सिक हैं, और वो आके पेशेंट्स को नहीं देख सकते हैं व्हेन दे देमसेल्फ आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो कोई ट्रीटमेंट और कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एहतियाती इसका एक वाहिद हल है, जिसके थ्रू आप जो हैं वो बच सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि किस तरीके से आपको सपोर्ट की जा सकती है यूके से बैठ के। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान की ग्रेजुएशन है और यहाँ पे यूके में परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ एनएचएस के साथ। लेकिन उन्होंने वॉलंटरली ये कहा है कि वो आके हेल्प कर सकते हैं हमारी और आप लोगों की इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। और इस सिलसिले में हमने एक सिस्टम और एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो कि आप इसी पेज पे उसका बाद में एक
पोस्टर हम डिस्प्ले कर देंगे जिसमें एक खास नंबर दे दिया गया है, और उस नंबर के ऊपर आपको अगर कोई सिम्टम है या आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कोरोना से रिलेटेड कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं और यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना सिम्टम्स और एनी सिम्टम्स टू सजेस्ट के आपको ये वायरस है या आपके घर में किसी को वायरस है, तो आप अपना नाम, अपनी एज और अपनी सिम्टम्स को लिख के उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए। प्लीज़ काइंडली कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो आपको कंफर्मेशन जो है वो मिल जाएगी और फिर वन ऑफ द डॉक्टर फ्रॉम यूके विल गिव यू अ रिंग। दैट वुड हैपन विद इन 24 आवर्स इंशाल्लाह। अभी मुझे अंदाजा नहीं है कि कितना बिजी होगा ये, लेकिन सपोर्ट वाइड अभी जो मैकेनिज्म हम डेवलप कर सकते हैं उसको हमने सिंप्लीफाइड रखा है कि आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाए, उस नंबर के ऊपर आप अपना नाम, अपना एज और अपनी सिम्टम्स, यानी आपको फीवर है या कॉफ है, वो आप अपनी सिम्टम्स बताइए और हम जो हैं वो जो टीम है पाकिस्तान में वो उसको फॉर्मुलेट करके आपको फॉरवर्ड करेगी जी हमारे डॉक्टर्स को यूके में, और वी आर गोइंग टू गिव यू अ रिंग ऑन योर व्हाट्सएप नंबर एट गिवन टाइम। तो ये बेसिकली आइडिया है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो पोस्ट पे आपको पेज पे शेयर हो जाएंगी, क्योंकि उसका एक पूरी डिटेल्स हैं। स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ बहुत सारे डॉक्टर्स का जो मेरे साथ हैं और जो हेल्प कर रहे हैं, और उन्होंने खुद ही वॉलंटरली आके अपनी सर्विसेज देने की बात की है। 1 हफ्ते तक हम ये प्रोग्राम करेंगे कि हम आप लोगों को सब सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मैं डॉक्टर उबैद खान का, डॉक्टर जमात चिश्ती का, डॉक्टर अमरीन फजल, डॉक्टर काजी फजल आलम, डॉक्टर अली खान, डॉक्टर फैसल भुट्टा, डॉक्टर साकिब गनी, डॉक्टर सदफ अब्दुल मजीद, डॉक्टर मोहम्मद इमरान और डॉक्टर मोहम्मद उवैस मुर्तज़ा और डॉक्टर आमिर एहसान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बेसिकली इस नेक काम में बेसिकली हेल्प कर रहे हैं। आइडिया जो मैंने आपको समझा दिया है, कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने हैं जो मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हमजा हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, विच मेडिकेशन यू एडवाइस फॉर कोरोना पेशेंट्स हु आर क्वारंटीन एट द होम मोमेंट? देखें, ये बहुत वेग क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको कोई मेडिकेशंस नहीं बताई जा सकती हैं। ये एक सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट है, डिपेंड करता है कि पेशेंट, उसकी एज क्या है, उसको क्या दूसरी मेडिकल इश्यूज हैं और क्या सिम्टम्स हैं, और उस सिम्टम्स के लिहाज से हम डिसाइड करेंगे कि वेदर दैट पेशेंट नीड्स एनी फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक और एनी अदर सपोर्ट। अब जिस तरीके से मैंने बताया कि जो ऑनलाइन सर्विस हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप व्हाट्सएप उस दिए हुए नंबर के ऊपर शेयर कर दें अपनी डिटेल्स, तो वन ऑफ द डॉक्टर इज गोइंग टू गिव यू अ रिंग एंड होपफुली यू वुड बी एबल टू गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मलिक जी जहीर, कौन सी मेडिसिन यूज की जाए घर में? जी, अगेन मेडिसिन यू रिकमेंडेशन नहीं होती, आप अपनी डिटेल्स बताएंगे तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। फैजान हैदर, सारा सुल्तान, फैजान हैदर, देख रहा हूँ पहले से ही। आई वांट टू गो फॉर कोरोना टेस्ट फॉर सर्जरी बट आई डोंट हैव कोरोना, आई एम स्केयर्ड टू गो। देखें, अगर आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोरोना इन्फेक्शन है और कोरोना से आप कंसर्न हैं, तो डेफिनेटली आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आप समझते हैं करवाना तो करवा लीजिए। लेकिन इस वक्त जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं, अगर आपको कॉफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, हाई टेम्परेचर, आप अनवेल हैं किसी भी लिहाज से और फीवर सिम्टम्स हैं, तो ये कोरोना ही की अलामात हैं until proven otherwise. It's very unlikely कि इस टाइम पे कोई और वायरल इन्फेक्शन आपको होगा, क्योंकि ये जितनी तेजी से फैल रहा है और जितनी तेजी से घर के तमाम लोग इससे अफेक्टेड हैं, हाईली लाइकली इट इज कोरोना रिलेटेड सिम्टम। तो अगर आपको टेस्ट करवाना है तो आप टेस्ट करवा सकते हैं, और अगर आप नहीं करवाना चाहें तो उसकी जरूरत नहीं है। सिम्टम्स कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बुखार है तो मेक श्योर यू टेकिंग पैरासीटामोल या पैनाडोल आप रेगुलरली लें। विटामिन सी का इस्तेमाल करें, डाइट के अंदर बेड रेस्ट करें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक आपका होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कॉफ है, खांसी है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की सिम्टम्स है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से रुजू करना है कि आपको उसके लिए कोई मेडिकेशन या एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिम्टम। जर्नल रिकमेंडेशन कोई नहीं है कि मैं आप ये खास कोई मेडिकेशन आपको यूज़ करनी है। जब आपकी हिस्ट्री होगी तो डॉक्टर उसी लिहाज से डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फैजान, थैंक यू वेरी मच मलिक जहीर। वालेकुम। कमेंट अबाउट ड्रग रेमडेसिविर। फैजान, देखें, प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम के ऊपर डेली बेसिस पे, जिस तरह से मैंने बताया कि नई रिसर्चेज आती हैं, डेली बेसिस पे चेंज होती हैं उसकी गाइडलाइंस। रेमडेसिविर जो है वो उसकी भी प्रूवन नहीं है, ठीक है, उसको लाइसेंस मिल गया है, पाकिस्तान में बन रही है, इंडिया में बन रही है, उसकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप सब लोगों को माइंड में ये रखना है कि सारी मेडिकेशन जो हैं वो ट्रीटमेंट नहीं है।
ये सारी मेडिकेशंस किसी हद तक वायरल इन्फेक्शन की ड्यूरेशन को शॉर्ट करती हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, मतलब ये वायरस को ख़त्म नहीं करती हैं। तो इसलिए एहतियात ही वाहिद हल है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। तो मेरी इस सिलसिले में ये है कि राय के आई एम नॉट एक्चुअली इन फेवर ऑफ रेमडेसिविर। अगेन उसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अवेलेबल है, फिर ज़्यादा उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है किस हद तक आपको वो सिम्टम्स में हेल्प करेगी, ये अभी बताना मुश्किल है, बहुत अर्ली फेज है। व्हाट्सएप नंबर जो है जी, पोस्टर अभी टीम जो है वो शेयर कर देगी इसी पेज के ऊपर, तो उसमें सारी डिटेल्स होंगी कि किस तरीके से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। आयशा अली खान, माय मदर हैज क्रॉनिक किडनी डिजीज, व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक। देखें, 3-4 चीजें ये माइंड में रखिए कि जो हाई रिस्क पेशेंट है, जिनको शील्डिंग का कहा है यूके में, और यही गाइडलाइंस पाकिस्तान में भी अप्लाई होती हैं, यानी 3 महीने तक आप अपने घर से बाहर ना निकलें। उसके अंदर आपके पास हार्ट फेलियर के पेशेंट्स आ जाते हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स आ जाते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स आ सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनको एस्थमा है सीवियर किस्म का, ऐसे पेशेंट्स जिनको सीओपीडी या ब्रोंकाइटिस है, यानी लंग की प्रॉब्लम है, कोई क्रॉनिक लंग कैंसर है, या इनफैक्ट एनी फॉर्म ऑफ कैंसर है, वो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। जो पेशेंट्स कीमो के ऊपर हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और ऐसे पेशेंट्स जो ऐसी मेडिकेशंस पर हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को लो करते हैं, उनको घर पे ही रहना बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली इस करंट टाइम के अंदर जब इतनी तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। तो आपकी मॉम अगर क्रॉनिक डिजीज है, सीकेडी की पेशेंट्स हैं, तो उनको प्रिकॉशंस यही लेनी जो मैंने बताया कि ऑब्वियसली मेक श्योर दैट शी इज आइसोलेटेड। अगर कोई बाहर जा रहा है तो उनसे डायरेक्टली एक्सपोज्ड ना करें उनको, और एट द सेम टाइम उनकी मेडिकेशंस का रेगुलरली ख्याल रखिए, और अगर उनको कोई सिम्टम्स हो तो उनको फौरन डॉक्टर साहब को रिव्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि वो हाई रिस्क पेशेंट है और खुदा ना खास्ता डिक्लाइन होने के चांसेस बहुत तेज़ी से हैं। सना मोहम्मद, फॉर द वायरस टू गेट फ्रॉम कोविड स्टेशन, मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है। उमैर नासिर सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हर किसी को कोरोना से डेथ हो जाती है? प्लीज बताएं कि किस दिन डेथ, इट मींस वैसे ही डेथ होती है या पाकिस्तान में डेथ? जी, जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में मेंशन किया है लाइव सेशंस में कि 80 to 85% ऑफ द इन्फेक्शंस आर एक्चुअली माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस। 15% इन्फेक्शंस जो हैं वो सीवियर होते हैं, और उनमें से भी अराउंड 5 to 10% जो हैं वो उनकी फेटेलिटी रेट ज़्यादा है। लेकिन कुछ बातें जो हैं वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज हुई हैं कि सिर्फ वो पेशेंट्स जो कि एल्डरली पेशेंट्स है वो रिस्क के ऊपर हैं, ऐसा नहीं है। मिडिल एज भी अफेक्टेड हैं, यंग भी अफेक्टेड हैं, और बच्चे भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। बच्चों में भी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है ये बीमारी कॉज कर रही है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो यस, सीवियरिटी हो सकती है। आइडिया देखें, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सिम्टम्स खराब हों तो आपको ये माइंड में रखना है कि ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट हो, और खुदा ना खास्ता अगर हॉस्पिटल बेड अवेलेबल नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये बेसिकली इसकी बेसिक लॉजिक है। तो आपको सिम्टम्स को इस हद तक बढ़ने ही नहीं देना कि आपको हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट पड़े, क्योंकि आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, एटलीस्ट इन कराची सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उन्होंने, जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने पेशेंट्स लेने से मना कर दिया है, इंक्लूडिंग इंडस हॉस्पिटल, खान हॉस्पिटल, या नेशनल हॉस्पिटल, और बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल्स में आई एम श्योर के उधर भी इसी तरीके की कुछ सूरत हाल होगी, because of lack of clinical staff and at the same time lack of the ITU bed. शुएब, इम्पोर्टेंस ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू शुएब। देखें, पल्स ऑक्सीमीटर एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो आप अपनी उंगली पे पहनते हैं, और ये बेसिकली आप जब उंगली पे लगाते हैं तो ये ऑक्सीजन को कैलकुलेट करता है आपकी। कोरोना में ये खास बात पाई गई है कि काफी ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होते हैं, लेकिन उनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उनको विजिबल नहीं होती, और उनका ऑक्सीजन लेवल वक्त के साथ साथ कम होता रहता है, और इतना क्रिटिकली कम हो जाता है कंडीशन पे आके कि जिसमें वो बहुत शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होते हैं और दे कोलैप्स ऑल ऑफ ए सडन। तो इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप उससे अपनी ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल्स अमूमन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर 97, 98, 99, 100% होती है, लेकिन आप ये नोट करें कि ग्रेजुअली अगर वो कम हो रही है, अंडर 95, 94, 93 हो रही है, इसका मतलब कि आपके लंग्स के अंदर आपको यानी कॉफ भी है, ब्रीदिंग इशू भी हो रहा है, या हो सकता है ना हो आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है, और इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो यस, अगर पल्स ऑक्सीमीटर आप सिक्योर कर सकें पाकिस्तान में तो ट्राई टू गेट वन। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और ये आपको आपकी पल्स और आपकी ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड में इसको बताता है ये इंस्ट्रूमेंट।
Nowadays, what is the importance of HCQ in COVID-19 treatment? दिया फातिमा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस सिलसिले में अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये कभी ऐसा टॉपिक है जो कि काफी हॉट है, और क्यों हॉट है वो सबको पता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप और बाकी ये पॉलिटिकल अनफॉर्चुनेटली एलिमेंट इसमें शामिल हो गया इस पूरी बात में, और जिसकी वजह से हम इस मेडिकेशन को अनफॉर्चुनेटली सही तौर पे यूज नहीं कर पा रहे। थ्योरेटिकली देखा जाए तो देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो यूजफुल मेडिकेशन हो सकती है, एज फार एज के उसको एक डॉक्टर या एक क्लिनिशियन प्रिस्क्राइब करे एक सेफ एनवायरनमेंट में, तमाम हिस्ट्री लेने के बाद और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद, क्योंकि ये मेडिकेशन सेल के अंदर जाके वायरस की मल्टीप्लिकेशन को कम करती है। तो अपने तौर पे ये मेडिकेशन ना लें। इसके बारे में एक लिटरेचर काफी, एक नहीं इनफैक्ट कई लिटरेचर अभी छपे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि ये हार्ट रिदम को एबनॉर्मल करती है और काफी डेथ हुई है इसकी वजह से। लेकिन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने अपनी इस जो पब्लिश आर्टिकल है इसको वापस लिया है इसी वजह से, क्योंकि कुछ और ट्रायल्स जो हैं जिसकी वजह से रुक गए थे वो दोबारा रीस्टार्ट हो चुके हैं। अभी भी एक शायद एक ग्रुप ऑफ क्लिनिशियंस हैं जो कि ये समझते हैं कि ये एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट में नहीं कहूंगा, ये बेसिकली ये कह सकते हैं कि आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकती है मेडिकेशन और वायरस की मल्टीप्लिकेशन को स्लो कर सकती है। कोई एविडेंस नहीं है अभी, तो ये मेरी जर्नल अपनी परसेप्शन और मेरी अपनी स्टडी है, और मैं इस पर कायम हूँ। आपको ये मेडिकेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना पड़ेगा। फिजा, व्हाट डू यू से अबाउट द सेना? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। जी सेना, ये माइंड में रखिए कि पूरी आई थिंक पाकिस्तान इस टाइम पे सेना का वो शरबत बना के पी रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। आप समझते हैं कि वो सेना बेसिकली एक लैक्सेटिव है, यानी अगर जो लोग जो कि कॉन्स्टिपेशन से सफर करते हैं तो ये लीव्स जो हैं उनकी हम टैबलेट बना के यूके के अंदर उनको सेना की टैबलेट के तौर पे यूज करते हैं एज एंटी कॉन्स्टिपेशन टैबलेट्स, यानी जो कॉन्स्टिपेशन होगा हम उनको टैबलेट देंगे। अगर आप ये एक खास मिकदार में पी रहे हैं तो इट मे बी हेल्पफुल, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैंने कोई रिसर्च मेरे सामने से नहीं गुजरी है। लेकिन अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में आप सेना लीव को पी रहे हैं तो इट कैन गिव यू डायरिया एज वेल, तो ये एक प्रॉब्लम आपको कॉज कर सकता है कि आप इतने डिहाइड्रेट हो जाएं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो प्लीज अगर कोई भी चीज आप इस्तेमाल करें तो रीजनेबली इस्तेमाल करें, कोई हार्म नहीं है हर्बल चीजें लेने में, लेकिन उसकी मिकदार इतनी ना हो कि आप सुबह शाम दिन रात दिन में 4-5 दफा सिर्फ वही पी रहे हैं। उसको मॉडरेट क्वांटिटी में यूज कीजिए। इट मे बी हेल्पफुल, इट मे नॉट बी हेल्पफुल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मुझे 4 से 5 दिन बुखार, कौन सी खांसी और बॉडी पेन है, 2 दिन से बुखार नहीं है और बॉडी पेन खांसी भी रुक गई है। जी कोरोना हो सकता है हाईली लाइकली, और सिम्टम्स रिकवर हो रहे हैं, अच्छी बात है। टोटल एवरेज जो इसके ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी है वो तकरीबन 8 डेज के करीब है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो तकरीबन 14 डेज तक, यानी अगर आप एक्सपोज होते हैं वायरस से आज तो अगले 14 दिन तक आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आज एक्सपोजर हुआ, आपको कोई सिम्टम्स नहीं हुए, और 14th डे हो सकता है आपको सिम्टम्स हो। एवरेज जो इसका है ड्यूरेशन वो है बेसिकली 4 डेज, यानी आज एक्सपोज होने के बाद कोई सिम्टम्स नहीं होंगे और चौथे दिन आपको सिम्टम्स जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। नाउ ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको इन्फेक्शन है या आपको सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हुए, आप एक ही घर में रह रहे हैं, 3-4 लोग और भी हैं, तो करंट गाइडलाइंस बेसिकली यूके के लिहाज से ये कहती हैं, पाकिस्तान में आप अपने लिहाज से उसको देख लें, क्योंकि आई एम श्योर कि प्रैक्टिकलिटी मुख्तलिफ है पाकिस्तान में, कि आप को तो 7 डेज तक क्वारंटीन रहना है, यानी आप बाहर नहीं जाएंगे। बुखार और खांसी है तो ऑब्वियसली आपकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होगी आपको। अगर 7वें दिन आपका बुखार अगर उतर गया है और आपको खांसी फिर भी है तो आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो घर में बाकी लोग हैं वो 14 डेज तक ही घर के अंदर रहेंगे। अब उनको अगर 14 डेज के बाद कोई सिम्टम नहीं होगा तो ऑब्वियसली दे आर अलाउड टू गो आउट, लेकिन अगर उनको सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो गए 2 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो उससे 7 डेज और आगे उनके वो आप टेस्ट करेंगे, उतने दिन तक वो घर से बाहर उनको नहीं जाना चाहिए। ये बेसिकली गाइडलाइंस हैं जो कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। अब मॉडिफाई आप पाकिस्तान में उसके लिहाज से कर सकते हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज के लिहाज से, लेकिन मैं आपको इसकी जो रिफाइंड वर्जन है वो बता रहा हूँ। मास्क जब भी बाहर निकले मेक श्योर कि आप मास्क जरूर पहनिए। WHO ने पहले कहा कि मास्क की जरूरत नहीं है, और उनकी अभी करंट गाइडलाइन जो कल पब्लिश हुई है वही कहते हैं कि मास्क जो है वो इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प कर सकता है अगर सही तरीके से उसको यूज किया जाए। काइंडली यूज कीजिए, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया कि ये आपके अपने ऊपर है। कई चीजें हम वक्त के साथ साथ लर्न कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि सिचुएशन कैसे इम्प्रूव होगी, और जिस तरीके से केसेस अब बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, एहतियाती वाहिद एक हल है। तो आपको ये इंश्योर करना है
कि आप जो हैं वो सही तरीके से अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हैं। दोबारा मैं सबको बेसिकली बताता चलूँ कि मेरे जो कोलीग्स हैं, बाकी जो डॉक्टर्स हैं जो यूके में प्रैक्टिस कर रहे हैं, a group of doctors have come together and we have established a platform where we will be providing free of cost consultation to those patients who are suffering from corona. तो अगर आपको कोई कोरोना से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई सिम्टम्स हैं, आपको आपके पेरेंट्स को या आपके करीब की रिलेटिव को, और आपको कोई इशू हो रहा है अपने लोकल डॉक्टर को अप्रोच करने में, या आउट पेशेंट अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, या आप कोई हेल्प चाह रहे हैं, तो आप उस नंबर के ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर के ऊपर, जो कि व्हाट्सएप नंबर, इसी पेज के ऊपर बाद में मेरी टीम जो है वो लगा देगी डिटेल्स। उसके ऊपर आपको अपना नाम, पूरा नाम, अपनी एज और अपने सिम्टम्स बेसिकली टेक्स्ट करने हैं। प्लीज काइंडली वॉइस नोट या फोन नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सर्विस हमने सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए वॉलंटरली शुरू की है। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा कि हमारा टाइम यहाँ पे बहुत बिजी है, क्योंकि हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये बेसिकली एक एडिशनल सपोर्ट, हम आपको हेल्प करना चाह रहे हैं। तो उसको उसी तरीके से, अगर आप जेन्युइनली अनवेल हैं और इल हैं, तो आप उसको नंबर के ऊपर यूज कीजिए और हमें टेक्स्ट कर दें, और हम विद इन 24 आवर्स इंशाल्लाह कोशिश करके आपको रिस्पॉन्ड बैक करने की कोशिश करेंगे। दोबारा मैं एक बार फिर तमाम जो मेरे कोलीग्स हैं जो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं पूरे कॉज को, उनको आई एम थैंकफुल टू देम। और इनफैक्ट जो और भी लोग देख रहे हैं, जो और भी डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं और वो भी बेसिकली इसमें हेल्प करना चाह रहे हैं, तो काइंडली प्लीज अप्रोच मी। और मैं चाहूंगा कि ये जितने लोग इसके अंदर हेल्प कर सके पाकिस्तान में इस डिफिकल्ट टाइम के अंदर, हम उसको हेल्प आउट कर सकें। और अगर कोई टेक्नोलॉजी पार्टनर भी हमारे साथ अगर है, पार्टनर तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब जिनकी जो बेसिकली आईटी रिलेटेड पोर्टल्स यूज कर रहे हैं, अगर वो भी हमें हेल्प करना चाहें कि हम किस तरीके से कंसल्टेशन प्रोवाइड करें, तो दैट माइट बी वेरी वेरी हेल्पफुल एज वेल। वो भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं। Can we use amoxil for throat infection? Difficult to say. Again, थ्रोट इन्फेक्शन में हम आमतौर पे पेनिसिलिन यूज करते हैं, लेकिन आपको कोई भी एंटीबायोटिक यूज करते हुए अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ताकि आपको वो बता सकें कि वो मेडिकेशन आपके लिए राइट मेडिकेशन है या राइट मेडिकेशन नहीं है। डेड बॉडी कैन ट्रांसफर वायरस? यस, इट्स अ पॉसिबिलिटी। जिन लोगों को डिसेमिनेटेड डिजीज हो, एक ट्रायल हुआ है और जिसमें उन्होंने ऑटोप्सी बेसिकली की है। ये सार्स वायरस पे हुआ है, जो कि दूसरा वायरस का टाइप है, कोरोना वायरस की ही फैमिली का वायरस है। और उसमें उन्होंने ये देखा है कि बॉडी के अंदर, स्किन में, लंग्स में, जो है डेड बॉडी के अंदर ये वायरस मौजूद होता है। तो इसलिए एक्सपोज होने से आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ का माइंड ख्याल रखिएगा। और शायद यही वजह है कि बहुत स्ट्रिक्ट क्वारंटीन मेजर्स चाहिए होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला जो पास हुए और आपको अगर उनको नहलाना पड़े, तो आपको फुल पीपीई की रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपने आप को कवर करके और फिर उनको बात करें, और वो भी बहुत सारे लोग एक्सपोज ना हो। मिनिमल लोग बेसिकली इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि आप जितने एक्सपोज होंगे, आप अंदाजा कर सकते हैं कि समवन हु हैज पास्ड अवे, इसका मतलब उसकी डिजीज सीवियरिटी उनमें बहुत ज्यादा होगी और वायरल लोड भी उनमें बहुत ज्यादा होगा। तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस डेड बॉडी से यस होते हैं। Why we should avoid ibuprofen and NSAID instead use paracetamol? गाइडलाइन दोबारा चेंज हो गई हैं। पहले उन्होंने कहा कि आइबुप्रोफेन यूज नहीं करना चाहिए, और 3 या 4 दिन पहले आर्टिकल मैं देख रहा था कि आइबुप्रोफेन कुड बी यूज एज ए ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस। तो अभी कंफ्यूजिंग है, मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि डेली बेसिस के ऊपर चीजें चेंज हो रही हैं, गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, नई लिटरेचर आ रही है, तो उस लिहाज से ये आप आइबुप्रोफेन भी यूज कर सकते हैं जो नया लिटरेचर कहता है, लेकिन ऑन द सेफ साइड पैरासीटामोल यूज की जा सकती है। डिटेल में फर्दर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा मेडिकली हो जाएगा, बाकी लोग शायद उसमें इतने इंटरेस्टेड ना हो। आमिर जी, आमिर, मैंने आपको मैसेज का जवाब दे दिया। व्हाट्सएप नंबर जी, जो पेज है मेरा, इसके ऊपर अभी क्योंकि ये कल रात ये सब डिसाइड हुआ है, सब वॉलंटियर्स सब जमा हुए हैं, तो वो जो डिटेल्स हैं जो नंबर की, वो इसी पेज के ऊपर, जो मेरा पर्सनल पेज है जिसपे आप मुझे अभी देख रहे हैं, इसी पेज के ऊपर वो पोस्टर शेयर कर दिया जाएगा, और आप जो है उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ, और हम आपको विद इन 24 आवर्स इंशाल्लाह कांटेक्ट करेंगे, और ये पूरी सर्विस जो हम 1 हफ्ते तक एक्सपेक्ट प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
और ये सारे यूके बेसिकली क्लिनिशियंस और यूके फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं जो कि बेसिकली आपको कॉल करके आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये कि कोई और क्वेश्चंस अगर आपसे हैं तो आप मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी हैं क्वेश्चंस हैं। लेट मी सी। ओके, ऑलराइट, तो थैंक यू मच वंस अगेन, आप लोगों ने टाइम जो है दिया, और जो भी मुझे लोग देख रहे हैं, इसी पेज के ऊपर मैं डिटेल्स दोबारा रिकैप कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू पुट डाउन द लिंक एंड द डिटेल्स ऑफ दिस सर्विस। एक हफ्ते तक यूके के क्लिनिशियंस, यूके के डॉक्टर्स, ऐसे पेशेंट्स जो कि पाकिस्तान में हैं जिनको अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उनको कोरोना या कोरोना रिलेटेड सिम्टम्स हैं या सस्पेक्टेड कोरोना है, और अगर आप चाह रहे हैं कि कंसल्टेशन आपको रिक्वायर्ड है और आपको कोई हेल्प और असिस्टेंस डॉक्टर से चाहिए, तो टीम ऑफ यूके डॉक्टर्स वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। इस पर्पस के लिए आपको जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपनी एज और अपने सिम्टम्स लिख के भेजने हैं, और विद इन 24 आवर्स आपके उसी नंबर के ऊपर जो आपने नंबर हमें दिया होगा, वी विल कॉन्टेक्ट यू बैक। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। कोई और क्वेश्चंस भी अगर आपको पूछने हो तो आई यूजुअली रीड माय कमेंट्स लेटर ऑन आफ्टर माय लाइव सेशंस, तो फील फ्री टू पुट डाउन ऑल द डिटेल्स एंड वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन द कमेंट सेक्शन। ट्यूसडे को डॉक्टर उवैस मुर्तज़ा के साथ, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और फ्रंट लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और जो आईसीयू के पेशेंट्स हैं उनको स्पेशली देख रहे हैं, उनके साथ भी मैं लाइव मौजूद हूँगा 4 बजे यूके टाइम और 8 बजे पाकिस्तान टाइम के ऊपर। और उसमें ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, यू वुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस लाइव फ्रॉम डॉक्टर उवैस मुर्तज़ा। थैंक यू मच वंस अगेन, दिस इज डॉक्टर सलमान शाहिद, and please look into the page for further details about this online service and support for the emergency COVID response.